तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट फैसला सुनाती है कि एडवोकेट अभिमन्यु शर्मा की क्लाइंट उर्मिला देवी को एडवोकेट शर्मिष्ठा गांगुली के क्लाइंट सेठ लक्ष्मी नारायण का घर 1 हफ्ते के अंदर खाली करना होगा और लक्ष्मी नारायण जी को उर्मिला देवी के 50,000 रुपए लौटाने होंगे। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। एक पल विच सवार करा तू जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करा। केसेस दिल से नहीं दिमाग से लड़े जाते हैं। हार गए ना एक बार फिर। प्रॉब्लम पता है क्या है? भगवान ने मुझे दिमाग दिया ही नहीं है और तुम्हें दिल, इसलिए कभी तुम दिल की सुन ही नहीं पाती हो। एक बार सुनी थी दिल की और मुंह के बल गिरी भी थी। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। ये उर्मिला देवी केस हारने के बावजूद थैंक्स क्यों बोल रही हैं? अगर आप सेठ लक्ष्मी नारायण पर उल्टा मुकदमा लगाने की सलाह नहीं देते तो ये कभी मानने को तैयार नहीं होता कि मेरे पति ने उसे 50,000 रुपए डिपॉजिट दिए थे। न वो चालाक सेठ ने सिर्फ पैसा लौटाया बल्कि सबके सामने उसने मान भी लिया कि मैंने 30 साल से किराया चुकाया। आज आपने खुद को हरवा के मुझे जिता दिया। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे अरे माँ जी, क्या करिए आप? बुजुर्गों के हाथ तो आशीर्वाद देने के लिए होते हैं, ना कि एहसान मानने के लिए। खुश रहो। थैंक यू। अरे वाह भैया जी, आपने तो कमाल कर दिया। क्यों, क्या हुआ? हार के जीतने वाले को ही क्या 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 कहो उसे? बाजीगर। ना 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 ना, उसे अभिमन्यु शर्मा कहो। पर भैया जी एक बात तो बताओ आप मुझे। क्या? आप कब तक ऐसे केस लेते रहोगे जिनसे आपका कुछ पैसा ना मिले? गट्टो इधर आ। हाँ, तेरी गाड़ी ना पैसे पे ही अटकी हुई है। तो चिंता मत कर, हमें जरूर कोई ना कोई अच्छा केस मिलेगा। चल। अरे मेरी घड़ी को क्या हुआ है? टाइम क्या हुआ है? जिस हिसाब से आप चल रहे हैं तो बहुत अच्छा ही चल रहा अरे है। टाइम बताएगा भी। 2:30 बज गए। क्या? हाँ, 2:30 बज गए? क्या हो गया? ओ गॉड, क्या? मुझे तो मेरी स्वीट हार्ट को मूवी ले जाना था। मैं तो लेट हो गया। चल चल चल, मैं जाता हूँ बाबा। मुझे भी ले चलो। धक्का मार। हाँ, चलो मार। चलो। आई एम सॉरी बेबी, मैं लेट हो गया, मुझे माफ कर दो। अब मुर्गा बनूं तुम्हारे लिए? मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। अब झूठे हो झूठे हो झूठे हो। नहीं सुननी है? हाँ। ठीक है भाई, नहीं सुननी है तो फिर ये मूवी टिकट्स मैं किसी और को दे देता हूँ। आपको याद है? ऑफ कोर्स। जल्दी चलो पापा, मूवी कितने बजे की है? अरे हाँ, मूवी में हम आइसक्रीम और पॉपकॉर्न खाएंगे ना? ऑफ कोर्स, आइसक्रीम भी खाएंगे और पॉपकॉर्न भी खाएंगे। अरे क्या हो गया भाई? ओह पापा, मूवी तो मिस हो जाएगी। हमेशा ये स्कूटर राइट टाइम पे स्टार्ट नहीं होता। क्यों ना हम इसे बेचकर हम खाएं? इडियट, गाड़ी देख के नहीं चला सकते? देखा, यही होता है कार लेने से। कौन है ये बदतमीज? सॉरी बेबी, मैंने जान के नहीं किया। सॉरी से क्या होगा? मेरे कपड़े तो खराब हो गए ना। लुक व्हाट यू हैव डन। I'm extremely sorry, मुझसे गलती होगी। अब सॉरी बोल के क्या फायदा? मेरे सारे कपड़े तो खराब हो गए। तो इम्पोर्टेंट इंटरव्यू मेरा आज। देखिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। आप वहाँ पे फ्रेशन अप हो जाइए, फिर इंटरव्यू पे जाइए। नो थैंक्स, I'll manage. ऑटो।
नहीं कुछ नहीं, वो जैकेट साफ कीजिए ना। कर रही हूँ। तनु इतना मैं प्यार करा, एक पल विच सवार करा। यहाँ पे भी थोड़ा लगा हुआ है। मैनू छड़ के मैं कर दूं? मौत दा If you don't mind. करा कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको न चाहता हूँ, ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको न चाहता हूँ, ये तू कभी सोच ना सके। थैंक यू। जी। लेट हो गया है, कैसे जाऊँ? इफ यू डोंट माइंड, अगर आप कहें तो मैं आपको फटाफट इंटरव्यू पे छोड़ देता हूँ। अब मुझको जाना है, जैसे आपकी मर्जी। तू ही सफर है कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, मैं बिना कभी मुझको तू पास नहीं, मैं तुझको कितना चाहती हूँ, कि तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको न चाहता हूँ, ये तू कभी सोच ना सके। आँखों की है ये ख्वाहिश। क्या मम्मा, अपने पापा के कपड़े खराब कर दिए, अब हम मूवी देखने कैसे जाएंगे? मैंने कहा ना पापा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अक्षिता, तुम मम्मी के साथ घर जाओ, मैं तुम्हें कल मूवी लेके जाता हूँ। नो, पापा आपने बोला आज आप मूवी मुझे ले जाओगे। पापा यू प्रॉमिस। अक्कू, मूवी देखने आप कल चले जाना, ठीक है? ओके। पर पापा, आप घर कैसे जाओगे? आपकी स्कूटर तो खराब हो गई है ना? डोंट वरी बेटा, आई विल मैनेज। तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी कि ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो। क्या कर रहे हो? अभी छोड़ो। प्लीज वन किस। पापा, अरे say cheese। अरे अक्कू, तुम भी आओ, फैमिली फोटो है भाई। आप अभिमन्यु जी है ना? जी। हमें आपसे मुलाकात करनी थी। इतनी रात गए? जी, हमारा नाम नगमा है, काम बहुत जरूरी था, वरना हम आपको इतनी देर रात तकलीफ नहीं देते। आप बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आइए, फरमाइए। दरअसल बात यह है कि शहर का कोई भी लॉयर हमारे केस को हाथ लगाने तक के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा केस जिसके खिलाफ है वो शहर के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। पिछले 3 दिनों में न जाने कितने वकीलों ने हमारा केस रिजेक्ट कर दिया। हमें भी तो बताइए, ये कौन सी शख्सियत है? आपका केस क्या है ये बताइए। सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का केस है ये। छाबड़ा ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शंस के मालिक मिस्टर नवीन छाबड़ा के खिलाफ। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आप भी मना कर देंगे। इट्स ओके। नगमा जी ठहरिए, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, क्या आप जो कुछ भी कह रही हैं वो सच है? ऐसी बात के लिए कौन लड़की झूठ बोलेगी? पर आप वकील हैं, तफ्तीश करना आपका पेशा है, इसलिए मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आई हूँ।
इसमें फोन रिकॉर्ड्स, कॉल्स, मैसेजेस और ईमेल्स वगैरह हैं। आप इन्हें देख लीजिए, शायद तब आपको हम पर यकीन हो जाए। और एक और बात अभिमन्यु जी, हमारी नौकरी चली गई है। ऐसी हालत में हम आपकी फीस तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, ये कुछ पैसे हैं, आप फिलहाल के लिए ये रख लीजिए। हम आपसे वादा करते हैं हमारे पास जैसे ही पैसे आएंगे हम आपकी पूरी फीस पे कर देंगे। नगमा जी, ये पैसे आप अपने पास रखिए। नगमा जी, मैं आपका केस लड़ूंगा क्योंकि आपने सच कहा है और मैं हमेशा सच्चाई का साथ देता हूं। और आप फीस की फिक्र मत कीजिए, जब हम ये केस जीत जाएंगे आप फीस उसके बाद दे दीजिएगा। बहुत लेट हो गया है, आप घर जाइए, ठीक है? जी। क्या हुआ? हाथ में कुछ गया। आप बैठिए, बैठिए। बहुत दर्द हो रहा है। जरा अपना हाथ हटाइए, मैं देखता हूँ। आँख खुली नहीं रही। मैं देखना चाहता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तुम बदल गई हो मिष्टी। मैं बदल गई हूँ? बदल तो तुम गए हो अभी। मेरा सारा दिन घर में काम करते करते निकल जाता है, जस्ट बिकॉज योर सैलरी कैन नॉट अफोर्ड अ हाउस हेल्प। और हाउस हेल्प तो क्या, मोस्ट ऑफ द बेसिक थिंग्स वी कैन नॉट अफोर्ड। तुम्हें पता है, अक्षता को स्कूल में ह्यूमिलिएट होना पड़ा। जानते हो क्यों? क्योंकि अब तक हमने उसकी स्कूल की फीस ही नहीं भरी है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? अभी मैं ये नहीं कह रही कि हमें पापा से हेल्प लेनी चाहिए, बट एटलीस्ट आई कैन वर्क। अच्छा, फिर जाओ जाओ, जस्ट गो एंड वर्क, ठीक है? मेक योर करियर, मेक लॉट्स ऑफ मनी, और छोड़ दो अपनी छोटी बेटी को यहाँ अकेला घर में। ये सिखाया ना तुम्हारे डैड ने तुम्हें, तो वही करो, ठीक है? देखो मिष्टी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हम अक्षता को कोई ऐसे स्कूल में डालते हैं जिसे मैं अफोर्ड कर सकूं। लेकिन नहीं, तुम्हें उसे उसी एक्सपेंसिव स्कूल में डालना था जहां पे तुम्हारे डैड ने तुम्हें भेजा था। कर ली ना अपनी मनमानी, इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है। मैं क्या कर सकता हूं? एंड प्लीज, बार बार मुझे एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है that my income is not good enough for you to. एहसास दिलाना जरूरी है अभी, क्योंकि अगर तुम्हारे पास इतना दिमाग होता ना, तो तुम खुद समझ जाते that you don't. पिछले 8 साल से मैंने अपनी हर एक विश को इग्नोर किया है अभी, लेकिन मैं अक्षता के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि तुम तो इस लायक हो ही नहीं कि तुमसे कुछ एक्सपेक्ट किया जाए। हाँ, मैं नहीं हूं लायक, नहीं हूं मैं लायक, बेकार आदमी, निकम्मा हूं, और कभी था ही नहीं मैं लायक। तो फिर क्यों 8 साल से मेरे साथ थी तुम? हाँ क्यों? वाई? छोड़ दो ना मुझे, जस्ट गो, जस्ट गो। पापा देखो हमारा नया टीवी। टीवी कहाँ से आया? नानू लाए। मिस्टी बेटा, तुम्हारे बाथरूम का टैप लीक हो रहा है, कहो तो कल प्लम्बर भिजवा दूं? नो डैड, आई विल मैनेज। ओह, तो अब मैं समझा कि इस घर को फूंक के
कौन तमाशा देखना चाहता है? अभी बिहेव योरसेल्फ। आपको तुम अंदर जाओ। अरे डैड, आप रख दो बेटा, ये हाथ कट जाएगा, छोटू साफ कर लेगा। एक साल से ज्यादा हो गया इसे छोड़े हुए, डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेती? किस बात से डरती हो तुम? अक्षिता की कस्टडी तुम्हें ही मिलेगी। वो एक अच्छा बाप नहीं है। नो डैड, दिस इज नॉट ट्रू। अभी अक्षिता से बहुत प्यार करता है और हम दोनों के डिफरेंसेस के बीच अक्षिता ही सफर कर रही है। कांट यू सी दैट? और डैड, डिवोर्स से बच्चे बिखर जाते हैं। ये बात मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? तुम समझती क्यों नहीं हो बेटा? प्लीज डैड, मुझे इसके बारे में और कोई बात नहीं करनी। जो करना है करो। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। सब लोगों की तरह हमें भी यही लगता था कि मिस्टर नवीन छाबड़ा एक बहुत ही इज्जतदार शख्स हैं। फिर हमने उनकी कंपनी ज्वाइन कर ली, लेकिन उनका असली चेहरा वो तो बहुत जल्द हमारे सामने आ गया। लेट नाइट ऑफिस में बिठा के रखते थे ताकि घर छोड़ने का बहाना मिल जाए। हमसे दोस्ती बढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढते रहते थे। पर एक दिन जब हम अकेले थे, उन्होंने हम पर फोर्स किया, तो हमने तुरंत एचआर से कंप्लेंट कर दी। मामला सब पूरा उल्टा हमारे ऊपर ही आ गया। हमारी जॉब चली गई और 2 महीने की सैलरी भी रोक दी। नगमा जी, प्लीज प्लीज मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, पानी पी लीजिए प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। मैं लड़ूंगा आपका केस, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाभी जी नमस्ते, कैसी है आप? ये है तुम्हारा टाइम ऑफिस आने का? हाँ, जब देखो तब फालतू में इधर उधर घूमते रहते हो। ऐसे बनोगे तुम अच्छे लॉयर? अब पर मैं तो इसी केस के लिए इधर उधर जा रहा था। आप ये लो, आकू को इसके पापा के पास लेके जाओ और उनसे बोलो कि अगर जरा टाइम मिल जाए तो इसे घर छोड़ दे, ठीक है? अच्छा चलो, छोड़ देंगे तुम्हें। अच्छा, तो हम पे जो अभी बिन मौसम बरसात हो रही थी या तूफान की वजह ये थी। एक काम करो, लपक लो। पापा! अरे अक्कू! पापा जी, पापा अक्षता के। ओके, हम तो चौंक ही गए अभिमन्यु जी। आप इतने यंग दिखते हैं और आपकी इतनी बड़ी बेटी। देखिए नगमा जी, मैं कोर्ट से डेट लेकर आपके केस की तैयारी करता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको इंसाफ मिलेगा। हाँ भाई वकील साहब, दूसरी पार्टी किधर है? योर ऑनर, देखिए ना, अभी तक नहीं आई। भाई आप लोगों को क्या लगता है कि अदालत के पास आपके केस के सिवा और कोई काम नहीं है? ये अदालत नहीं, गार्डन है। बिल्कुल सही फरमाया आपने माय लॉर्ड। देखिए ना, ये पैसे वाले लोग अपने आप को क्या समझते हैं? उन्हें लगता है कि उनके लिए यहाँ रेड कार्पेट बिछाया जाएगा, और उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि पैसे से वो किसी का भी टाइम खरीद सकते हैं? और जैसा वो सोचते हैं वैसे ही उनके लॉयर्स, देखिए अभी तक नहीं आए। अरे भाई, दूसरी पार्टी का लायर कौन है, बोलो ना। शर्मिष्ठा गांगुली, योर ऑनर। My apologies for coming in late, Your Honor. अच्छा, तो एक बार फिर आप दोनों
आमने सामने। इंटरेस्टिंग। लेट द प्रोसीडिंग्स बिगिन। ऑफ कोर्स योर ऑनर, केस बहुत ही सिंपल है। मेरी क्लाइंट जो वहां बैठी हैं, मिस नगमा शेख, उनके जो बॉस हैं वो इस शहर के बहुत ही इज्जतदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने मेरी क्लाइंट को नौकरी से निकाल दिया। वजह बहुत सिंपल थी, वो इनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर रही थी। I mean, he was asking her for sexual favors. It's a clear case of sexual harassment at workplace, my lord. अरे वाह, तो केस क्लियर है या नहीं ये भी आप ही डिसाइड करेंगे? इसे प्रूव करना पड़ता है। मैं जानता हूं इस बात को कि आप ऐसी डिमांड्स रखेंगी। इसलिए जज साहब, मेरे पास ये मिस्टर नवीन छाबरा जी के ईमेल्स, मैसेजेस, फोन कॉल्स, सबके रिकॉर्ड्स हैं। मैं ये कोर्ट के साथ शेयर करना चाहूंगा और इसके बाद आपको तसल्ली हो जाएगी कि मिस्टर नवीन छाबरा के इंटेंशंस मेरी क्लाइंट के साथ क्या थे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अरे, मैं फिर से ऑब्जेक्शन लेना शुरू कर दिया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? अरे मिस्टर शर्मा, उनकी कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, जानने में क्या ऑब्जेक्शन है? अरे माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन सस्टेन। सॉरी बट योर ऑनर। थैंक यू योर ऑनर। जिन कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स की बात ये कर रहे हैं, हम उनकी वैलिडिटी चेक करना चाहते हैं। So we will need a letter from telecom operator stating that these emails and messages are verified and valid. They are not fabricated. शायद आप कोर्ट के रूल्स भूल रहे हैं मिस्टर शर्मा। मैं याद दिला देती हूँ। कोर्ट में कोई भी प्रूफ सबमिट करने से पहले उसे डिक्लेयर करना होता है, एंड दैट टू इन एडवांस। सुनिए। देखिए, अदालत का समय खत्म हो गया है। आप जाके टेलीकॉम अथॉरिटी से, ऑपरेटर्स से सबूत लेके आइए। शर्मा साहब, अपना केस थोड़ा और मजबूत कीजिए। वैसे मैं अगली सुनवाई मंडे की रखता हूँ। माय लॉर्ड, हमने एक्चुअली अर्जी दे दी है टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, तो हो सकता है कि शायद उन्हें थोड़ा वक्त लग जाए रिपोर्ट्स मिलने में। प्लीज योर, इट्स अ रिक्वेस्ट। अरे वकील साहब, आप लोग जिंदगी भर से डेट पे डेट मांगते आ रहे हैं और हम लोग आपको डेट पे डेट देते आ रहे हैं। इसीलिए अदालत में हजारों केस पेंडिंग हैं। अब मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अगली तारीख तो मंडे की ही रहेगी। कोर्ट इज एडजॉर्न। अच्छा रहा कोर्ट में, आपने काफी अच्छी दलीलें दी। बस एक बार टेलीकॉम कंपनी से अप्रूवल रिपोर्ट आ जाए, फिर अगली हियरिंग में फैसला हो जाएगा। पापा! अक्कू, कैसा है मेरा बेटा? टिफिन खत्म किया? हाँ। नगमा जी, अक्कू हमेशा मेरे पास बैठती है। इफ यू डोंट माइंड, आप यहाँ बैठ जाएंगी प्लीज? ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। आओ। अच्छा अभिमन्यु जी, अब हम चलते हैं। मैं भी चलता हूँ, आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई तकलीफ की बात नहीं है। अरे तकलीफ की कोई बात नहीं है, आइए। ओके चलिए।
भाभी जी चाय। नो थैंक्स, नहीं चाहिए। गट्टू भैया, हाँ आप भी वही देख रहे हो ना जो मैं देख रही हूँ? पिछले 3 दिनों से। कुछ तो करना पड़ेगा। प्लीज जल्दी करो जो भी कुछ करना है। क्या करना पड़ेगा भाई? हॉट चॉकलेट फिनिश करना पड़ेगा। वेरी गुड, फिनिश कर लो। भैया जी, हमें ना ये औरत सही नहीं लग रही है, आप ये केस मत लड़ो। गट्टू, किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लिया कर। बस 1 वीक और, फिर देखना हमारे पास इतना पैसा होगा, हम आराम से दुबई में ऐश करेंगे। अबे चल बे, मुझे तो लगता है कि कहीं तो उस वकील के साथ ही न भाग जाए। कहीं बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया तूने उसे? तू पागल है क्या यार? वो सत्यवादी हरिश्चंद्र और मेरा बॉयफ्रेंड यार, वो मेरे टाइप का नहीं है। हाँ, मुट्ठी में जरूर है मेरे। मैं जब चाहूँ ना तब उसको, और वैसे भी उसको ना गरीबों का मसीहा बनने का बड़ा शौक है। बस 2 आंसू टपकाने की देर है और फिर देख। मुझे पहले से ही पता था यार, इमोशनल है। उसको तो ना मैं यूं फंसा लूंगी अपने जाल में। देखना कहीं ये तुम्हारी चाल उल्टी ही न पड़ जाए। वो इमोशनल है पर वकील अच्छा है, कहीं तुझे एक्सपोज ही न कर दे, ध्यान रखना। तो मैं उसको भी सेक्सुअल हरासमेंट के केस में फंसा दूंगी। ये केस छोड़ दो। What? जस्ट लीव दिस केस अभी। वाओ, आज पहली बार तुम्हारे चेहरे पे मैं डर देख रहा हूँ, हारने का डर। और तुम डर से इतना बौखला जाओगी कि यहाँ तक चली आओगी मुझे प्लीड करने के लिए, ये मैंने नहीं सोचा था। बट गेस व्हाट, आई एम सॉरी। मैं ये केस लड़ूंगा और नगमा जी को इंसाफ दिलाऊंगा। नगमा जी, मैं तंग आ गई हूँ इस नाम से और इस फ्रॉड लड़की से। अभी शी इज नॉट राइट, शी इज जस्ट यूजिंग यू। यूजिंग मी? यू आर द वन हु यूज्ड मी। और जब तुम्हारा मन भर गया तो मुझे अकेले छोड़ के चली गई। कम ऑन अभी, ये वक्त हमारे डिफरेंसेस की कब्र खोदने का नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से उस लड़की को रोड पे एक गुंडे के साथ देखा है। बहुत हो गया तुम्हारा। अरे यार, एक केस जीतने के लिए तुम एक मासूम बेचारी लड़की के कैरेक्टर पे कीचड़ उछाल रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सच तो यह है कि तुम्हारा वो क्लाइंट, वो छावरा, वो गलत है। मैंने उसके टेक्स्ट मैसेजेस चेक किए हैं, ईमेल्स चेक किए हैं, सब पता है मुझे कि वो कितने चीप मैसेजेस लिख रहा था। अभी व्हाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड? वो लड़की सिर्फ फ्रॉड नहीं बल्कि डेंजरस भी है। अगर तुम उसके कभी अगेंस्ट गए ना तो तुम्हें भी जेल तक पहुंचा सकती है। रुको, I'll just show you. शर्मिष्ठा, स्टॉप इट, बहुत हो गया। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे जैसा बेवकूफ और ढीठ इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा अभी, और देखोगी भी नहीं। अभी डन? नाउ प्लीज। हाँ, हम बाद में आते। You have time, just in case you change your mind. I won't. Please leave. अरे शर्मिष्ठा जी, सब खैरियत तो है ना? मेरे सामने ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी रियलिटी अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। रियलिटी? ये क्या कह रही हैं आप? और कौन से ड्रामे की बात कर रही हैं? ड्रामा तो आप कर रही हैं, जबरदस्ती की बीवी होने। आप शायद भूल रही हैं कि अब आप अभिमन्यु जी की लाइफ में सिर्फ एक लॉयर हैं, और ये केस तो अभिमन्यु जी ही जीतने वाले हैं।
हमारे लिए। I really feel sorry for you. अपना सॉरी अपने पास संभाल के रखो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। हो सकता है खुद से ही कहना पड़ जाए। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच जितने भी चाहे डिफरेंसेस हो, लेकिन एक चीज कॉमन है, प्यार। प्यार हम आज भी एक दूसरे से बहुत करते हैं। एंड यू थिंक इट्स इजी? अभिमन्यु तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। एंड आई स्वेयर टू यू, आई वोंट लेट दैट हैपन। यू हैव नो आइडिया हु यू आर मेसिंग विद। नगमा फॉरएवर। What? Singhania developers? Are you sure? Okay, thank you. तू ही सफर है कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, मैं बिना कभी मुझको तू फासले, मैं तुझको This girl is more dangerous than I thought she is. कभी सोच ना सकी। मुझे अभी को बचाना ही होगा इससे। दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको न चाहता हूँ, ये तू। हाँ मम्मा, नगमा आंटी अच्छी नहीं है, वो पापा को हमसे दूर कर देगी। नहीं अक्कू, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मेरा एक काम करोगे? योर ऑनर, लास्ट टाइम जो हमने कोर्ट को हमारा एविडेंस सबमिट किया था, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने उसे ऑथेंटिकेट कर दिया है। ये उसकी रिपोर्ट है, आप उसे देख सकते हैं। और चूंकि ऑपोजिशन ने मेरे क्लाइंट के खिलाफ अभी तक ना ही कोई सबूत, ना ही कोई गवाह, ना ही कोई एविडेंस पेश किया है, इससे साफ जाहिर होता है मिस्टर नवीन छाबरा इज गिल्टी। माय लॉर्ड, एक और बात, मैं चाहूंगा कि ना सिर्फ मिस्टर नवीन छाबरा को सजा मिलनी चाहिए, बल्कि मेरी क्लाइंट को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। सेक्सुअल हैरेसमेंट, नौकरी से निकालने के लिए, और इतना वक्त जो इनका जाया हुआ है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में, और उनके जो पैसे खर्चे हो उस वजह से। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। अपोजिशन की कोई दलील है? शर्मिष्ठा जी। अरे शर्मिष्ठा जी, आपसे बोल रहा हूं। अपोजिशन की कोई दलील है? योर ऑनर, मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमारे देश में सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस इतना बढ़ गया है। पर क्या ये जरूरी है कि दोषी हमेशा एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉय नहीं? इस बार तो आप बिल्कुल अभिमन्यु शर्मा की तरह बात कर रही हैं। इंटरेस्टिंग। वैसे आप कहना क्या चाहती? योर ऑनर, मैं कोर्ट में एक विटनेस को प्रेजेंट करने के लिए परमिशन चाहती हूँ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। शर्मिष्ठा जी, आप ऐसे कैसे किसी विटनेस को कोर्ट रूम में बुला सकती हैं? आप तो चलती फिरती रूल बुक हैं, राइट? तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको पता होना चाहिए, जब किसी विटनेस को कोर्ट रूम में बुलाया जाता है उससे पहले ऑपोजिशन को नोटिस भेजना पड़ता है। बिल्कुल, और आपको नोटिस भेजा भी गया है कल सुबह। क्या? ये रही उसकी डिलीवरी की कंफर्मेशन। भाई, नोटिस तो भेजा गया है और रिसीव भी हुआ है। यस सर। आप अपने विटनेस को बुला सकती हैं। परमिशन ग्रांटेड। थैंक्स योर ऑनर। योर ऑनर, ये है मिस्टर राजीव सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ। मिस्टर छाबड़ा के यहाँ काम करने से पहले नगमा इन्हीं के यहाँ काम करती थी। एम आई राइट मिस्टर सिंघानिया? जी, ये मेरी एसोसिएट हुआ करती थी। तो फिर क्या हुआ? इन्होंने आपके यहाँ नौकरी क्यों छोड़ दी, या फिर आपने उन्हें निकाल दिया? नहीं, एक्चुअली उस टाइम में हम एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। नगमा पहले मेरे साथ क्लाइंट मीटिंग्स में आया करती थी, बाद में हम आउट ऑफ वर्क रीजन से भी मिलने लगे। एक्चुअली आई वॉज इन लव विथ हर, सो वॉज शी,
हम घंटों फोन पे बातें किया करते थे, मैसेजेस एक्सचेंज होने लगे। मेरी बोरिंग लाइफ में स्पार्क आने लगा था। लेकिन फिर अचानक उसने ऑफिस आना बंद कर दिया और एक दिन मुझे फोन करके मुझे धमकाने लगी और कहने लगी कि अगर मैं उसे 10 लाख रुपए नहीं दूंगा तो वो मेरे अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर देगी। वी वर इन अ रिलेशनशिप एंड शी टर्न्ड अगेंस्ट मी। तो फिर आपने क्या किया? पैसे दे दिए? कंप्लेन क्यों नहीं की? मैडम, मैं शादीशुदा हूँ। मिड लाइफ क्राइसिस की वजह से मैं थोड़ा भटक गया था। इसकी वजह से मेरा करियर, मेरी पर्सनल लाइफ दोनों खत्म हो जाते, इसलिए मैंने पैसा देना ही ठीक समझा। मैंने अपने बैंक डिटेल्स सबमिट किए हुए हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस हार्टलेस वुमेन को पैसे दिए थे। थैंक यू मिस्टर सिंघानिया, अब आप बैठ सकते हैं। थैंक यू। योर ऑनर, जो मिस्टर सिंघानिया और मेरे क्लाइंट मिस्टर छाबड़ा के साथ हुआ है, वो पिछले 3 साल में 2 और कंपनीज के मालिकों के साथ हो चुका है। फॉर ऑब्वियस रीजंस वो कोर्ट में नहीं आना चाहते, लेकिन उनकी रिटन डिपोजिशन मेरे पास यहाँ है। और रही बात मेरे क्लाइंट मिस्टर छाबड़ा की। वाह सर मिस्टर जी, आपने तो इस केस का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। भाई वाह, और ये किया कैसे आपने? नगमा जी, आपका फोन दीजिए ना प्लीज, मुझे गेम खेलना है। अक्षता बेटा, हमारे फोन में गेम नहीं है। अच्छा, म्यूजिक सुन लूंगी। अब अपना फोन दीजिए ना प्लीज। अरे नगमा जी, आप यहाँ बाहर अभी जी आपका वेट कर रहे हैं। कह रहे थे कुछ जरूरी काम है। हमसे? हाँ, आपसे। हाँ, दिखाओ। जल्दी करो गट्टू भैया, अरे। मम्मा ने बोला है कि उसे पता ना चलना चाहिए। अरे तुम टेंशन ना लो, हम कट्टू हैं, घुमा देंगे सबका लट्टू। ये लो। थैंक यू गट्टू भैया। वेलकम। भाई वाह, मजा आ गया। आपने इसको बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में लड़ा है ना? फिल्मी स्टाइल का तो नहीं पता योर ऑनर, लेकिन हाँ, आज मैंने ये केस दिल से जरूर लड़ा है। दिमाग से लड़ते लड़ते दिल से हार बैठी थी मैं, लेकिन जब आज दिल ही कटघरे में खड़ा हो गया तो मुझे उसकी सुननी पड़ी। मिस्टर अभिमन्यु, आपको कुछ कहना है? नो माय लॉर्ड, मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि इन्होंने जो भी कहा है सच कहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक केस दिल से लड़ा है। इन्होंने आजा बेटा।